हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। उसी सीरीज़ में मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। तो ये क्वेश्चन है जिसमें एक रेडियो टावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज of communication services including radio and television, ठीक है। The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in a two sections, that is A and B. कि एक रेडियो स्टेशन है, वो क्या करता है, वो बिल्ट है, दो सेक्शंस हैं ए एंड बी। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर फ्रॉम ए पॉइंट ओ। टावर जो है सपोर्ट वो किससे किया गया है, एक वायर से, जो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है। अ डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर ओ इज़ 36। तो जो टावर का बेस है, ये टावर का बेस है और ओ तक डिस्टेंस जो है वो 36 है। ओके, फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी का टॉप कितना है, डेट इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन ए, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑफ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। तो पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो देखिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, टू द टॉप ऑफ सेक्शन ऑफ बी। तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें कि लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट ओ से टॉप ऑफ सेक्शन बी, मीन्स डैट कि हम लोग को ये वाली लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ट्रायंगल हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इन ट्रायंगल बी पी ओ, ठीक है। जब बी पी ओ ट्रायंगल लेंगे तो हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे हम लोग कॉस। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बेस गिवन है और हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका पी ओ, हाइपोटेन्यूज कितना है बी ओ। ओके, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और पी ओ बराबर कितना होता है 36, और बी ओ इक्वल टू कितना होता है एज इट इज। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करनी है, बी ओ की वैल्यू निकालनी है। तो बी ओ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू बी ओ इक्वल टू 36 इंटू 2। तो यहाँ पे बी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2/√3। अब यहाँ पे √3 जो है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरैशनल नंबर है। तो हम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग इरैशनल नंबर √3 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, 36 इंटू 2 इंटू √3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे कितना आएगा 3। तो इनकी मल्टीप्लाई 36 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12, डैट इज 12 टू कितना होगा 24√3 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 24√3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, किसकी, बी ओ की। मीन्स दैट कि बी ओ की जो डिस्टेंस है वो आपकी 24√3 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड फाइंड द एरिया ऑफ ओ पी बी। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है, किसकी, ए बी की डिस्टेंस। ओके, ये हम लोग को फाइंड करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए पी की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब ए पी की डिस्टेंस हम लोग फाइंड करें और फिर हम लोग बी पी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, देन हम लोग ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी बी ओ, या ऐसा करते हैं पहले हम लोग ट्रायंगल वो वाला लेते हैं। हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल
पहले ए पी की लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज ए पी ओ। तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ। अब ए पी ओ से एंगल ए से सॉरी ए से पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री। और tan हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हम लोग का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए पी, ठीक, और बेस हमारा कितना है ओ पी या पी ओ, ठीक है, ओ पी लिखे हैं पी ओ लिखे हैं। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ए पी की वैल्यू हमें निकालनी है और ओ पी हम लोग को गिवन है कितना 36। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ए पी की वैल्यू जो है मीन्स डैट यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 आ गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग को ये पता चल गई। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। और अब हम लोग क्या करेंगे, बी पी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल, अब हम लोगों को ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मैं रेड से कर देता हूँ, ट्रायंगल बी पी ओ, ठीक। तो अब लेंगे इन ट्रायंगल बी पी ओ। अब बी पी ओ, बी से एंगल कितना बनना है, बी से एंगल बनना है हमारा 30 डिग्री, तो हम लेंगे 30। अब इसमें जब बी पी ओ में लेंगे ट्रायंगल, अब जब हम लोग ने बी पी ओ लिया है तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, tan लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करनी है, बी पे फाइंड करनी है और बेस पता है। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल बनना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या होगा बी पी अपॉन पी ओ या ओ पी, ठीक है, ओ पी लिखते हैं, ओ पी लिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें तो tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, और बी पी हम लोग को फाइंड करना है, ओ पी हम लोग को पता है 36। तो बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 इधर जाएगा, तो 36/√3। अब इसी में रैशनलाइज करने के √3 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 36√3/3। 3 से काटेंगे कितना 12 टाइम्स, तो बी पी की वैल्यू आ जाएगी 12√3, ठीक है, 12√3 आ गया। हम लोग को फाइंड कैसे करनी है, बी पी की वैल्यू आई है 12√3। अब हम लोग को निकालना क्या, ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कब निकल सकती है, जब ए पी में से तो बी पी की फाइंड करनी है, मतलब टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो ए पी की वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 36, और माइनस कितना कर देंगे 12√3। तो आपका ए पी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू जो आएगी वो 36 माइनस 12√3 आएगी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है, इसका सेकंड जो और का क्वेश्चन है। तो देखिए ट्रायंगल ओ पी बी, तो ओ पी बी कहाँ से, ओ पी बी, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी ओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाफ, बेस इसका कितना है, बेस डेट इज पी ओ, और हाइट कितनी है, हाइट आपकी बी पी है, और बी पी हम लोगों ने अभी निकाला था, बी पी हम लोग का कितना था 12√3। तो हम लोग करेंगे हाफ इंटू 36 इंटू 12√3। 2 से काटेंगे 36 को, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज 18 इंटू 12 इंटू √3। अब 18 की मल्टीप्लाई जब 12 से करेंगे तो 18 2 जा 36, 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट इसका क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द वाटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए, ठीक है, मतलब ए पी हम लोग को फाइंड करना है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का है मतलब ये हम लोग को फाइंड करनी, ठीक। तो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ ट्राइंगल लेंगे, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे, और एंगल कितना बनना है, ए से हम लोग का एंगल बनना है 45 डिग्री। तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ tan 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा बेस इंटू सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए पी,
और बेस कितना है PO। 1045 इक्वल टू 1। AP कितना है आपका H है, ठीक है, और PO कितना है 36, तो H बराबर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू जो आई है आपकी 36 सेंटीमीटर है। तो दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A टू P, या इसको हम लोग AP इक्वल टू भी क्या लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके के वीडियोस आपको और देखने हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और क्लास 10 की प्लेलिस्ट की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस को। चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।